हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइव पे। और आज हम यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, मैथ्स और रीजनिंग का पेपर, अभी 18 तारीख को जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें मैथ और रीजनिंग के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते चालू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है ना, तो किस किस के बीच में दर्शाता है? इंटेलिजेंस, एंजाइटी एंड स्ट्रेंथ। हिंदी में क्या है इसको? शक्ति, बुद्धि और चिंता। ठीक है ना, इन तीनों के बीच में कौन सा है? तो देखिए बी वाला डायग्राम होगा, क्योंकि ना इंटेलिजेंस एंजाइटी से ताल्लुक़ रखती है और ना एंजाइटी इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तीनों डिफरेंट इक्विटी हैं, डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। एक तुम्हारा इंटेलिजेंस होगा, एक तुम्हारा एंजाइटी होगा और एक तुम्हारा स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में आपको ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास के थ्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, डिवाइड डिवाइड करेंगे, ये वाला सोल्व करेंगे। तो इसमें से कितना, 3 बचेगा माइनस का, और फिर इंटू वाला करेंगे तो 6 दूनी 12 बचेगा और फिर +2। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो 12 माइनस 1 इसका 11 आएगा। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरे वाले में क्या कहा है? तीसरे वाले में कहा है कि एस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है। तो आर सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है। ठीक है, तो एस सी से छोटा है, तो एस जो ये है वो सी से छोटा हो जाएगा, तो ये यहाँ एस और ए भी छोटा हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, तो उनमें से सबसे सबसे लंबा कौन है, ये पूछा है। तो सबसे लंबा कौन है? वी है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चौथा क्वेश्चन देखिए। आपको इसका स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, ये फिगर देखना है। तो इसमें मैरिड पीपल, विवाहित लोग दिए हैं, संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग, जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग दिए हैं, और स्कूल शिक्षक, स्कूल टीचर्स दिए हैं। ठीक है ना, तो आपसे पूछा गया है कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जा सकता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो वैवाहिक हैं और ना ही शिक्षित हैं। तो वैवाहिक कौन से थे? अगर वो स्क्वायर थे और ट्रायंगल थे, तो इन दोनों के अंदर नहीं आना चाहिए। तो ट्रायंगल को निकाल देंगे और स्क्वायर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? टी बचेगा। तो आपका आंसर हो गया टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। पांचवा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड हैज बीन गिवन। अच्छा, हिंदी में पढ़िए। निम्न प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वो शब्द ज्ञात करिए। मतलब इससे इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखो इसमें पी है, ओ है, 2 ओ हैं इसमें, पर इसमें एक ही ओ है। ठीक है, एल है इसमें, एन आई ए है। ठीक है, एक इस ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें 2 हैं, ओ हैं, इसमें एक ही ओ है। ठीक है ना, बाकी आपका ऑप्टिकल है। ठीक है ना, ओ है, पी है, टी है, आई है, सी ए एल तीनों है। पॉइंट, पी ओ आई एन टी तीनों है इसमें। ठीक है, ए एन टी आई सी तीनों है इसमें, ए एन टी आई सी। ठीक है ना, तो बस पहला वाला ऑप्शन है आपका जो बनाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ओ दिए हैं और इसमें एक ही ओ है। ठीक है, चलिए आगे वाला करते हैं। ठीक है ना, अब एक लकड़ी का बॉक्स की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दी है। तो मतलब एक वो बना लेते हैं कि, सॉरी, एक आपको वो दिया है। ठीक है, हाँ ये ठीक नहीं होना, ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे करके आपको एक बॉक्स बना है। ठीक है, ये क्यूबॉइड का। तो ये दे रखा है आपको, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और ठीक से लिख देते हैं। ठीक है ना, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है आगे देखिए।
ये 4 सेंटीमीटर गुणा 1 माप वाले दो फलक काले रंग से हैं। दो फलक 4 सेंटीमीटर वाले काले रंग से हैं, ठीक है। 4 और 1 सेंटीमीटर वाला, एक ये है एक ये है, तो ये दोनों किससे मान लीजिए, चार, चार ये 6 है, सॉरी, एक ये और एक इस साइड वाला, इस साइड में भी होगा जो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि टेढ़ा बनाया है, तो ये काले रंग से है, सॉरी, वो ब्लैक रंग से है, काले रंग से हैं, ठीक है ना। और 6 गुणा 4 सेंटीमीटर, 6 गुणा 4 ये है आपका, ये आपके दो फलक हरे रंग से हैं, ये वाला और ऊपर वाला, ये किससे हैं, ये किससे हैं तुम्हारे, ये इसके अंदर वाले ग्रीन से हैं, ग्रीन से, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले दो फलक लाल रंग से हैं, और ये आपके किससे हैं, रेड से, ये आपके रेड से, ये ब्लैक से, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला ब्लैक से, ये ऊपर वाला ग्रीन का है, और इसके नीचे जो होगा वो भी ग्रीन का है, ये रेड का है, और इस तरफ जो होगा वो भी रेड का है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या बोला है, यहाँ से, हाँ, ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घन और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 बराबर घन में विभाजित किया जाता है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर वाले मतलब यहाँ से काटा गया होगा, यहाँ से 6 बराबर घनों में जाना है, तो 5 लाइनें करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये 6 बॉक्स हो गए आपके, ठीक है, ये 6 बॉक्स हो गए आपके। आप देखिए इसको, और सॉरी, इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर का क्या है यहाँ पे, तो इसको इसको बराबर में काटा जाएगा, तो 1, 2 और 3, ठीक है ना, ये ऐसे करके आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा डायग्राम ठीक से नहीं बना, पर आप बिना बराबर मानिएगा, ठीक है, ओके। इनके रंग पता चल गए और कौन सा कितने हिस्सों में कटा वो पता चल गया। अब आगे क्या पूछा है, यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए, काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो शेष घन बताने। तो देखिए ग्रीन ये ऊपर वाले हैं, तो ये सब हट जाएंगे, ठीक है ना, ये सब कितने हट जाएंगे, ठीक है। अब इसके नीचे वाले भी सब हट जाएंगे, ग्रीन, और क्या है, ब्लैक, ब्लैक वाले भी तो हैं इसमें, तो ये ब्लैक वाले, ये साइड वाले हट जाएंगे और ये साइड वाले हट जाएंगे। तो देखो ये ब्लैक वाला इससे टच होगा, ये ब्लैक वाला इससे टच होगा कोने पे, ये ब्लैक वाला इससे टच होगा कोने पे, ये ब्लैक वाला इससे टच होगा और ये ब्लैक वाला इससे टच होगा, ठीक है ना। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया तुम्हारा, ठीक है, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, 4 इस तरफ बचे, तो 4 ही आपके इस तरफ बचे होंगे, तो टोटल आपके पास 8 घन बचे होंगे, ऐसे, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, हाँ ये देखिए, एक आपको वो दिया है, पहेली दी है, एक पहेली दी है, जिसमें क्या है, ये इसमें सबसे पहले ऑप्शन देखना होता है आपको, कि ऑप्शन देख देख के करने होते हैं, ठीक है ना। तो मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश और इसकी हिंदी सेम, मतलब सिंपल ही है, ज़्यादा वो नहीं है, कि द कोड स्टार्ट विथ 3, एक कोड है जो 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। द कोड एंड्स विथ 7 to 9, 7 to 9 उसके एंड में आएगा। द सेकेंड डिजिट इज ट्वाइस द फर्स्ट डिजिट, पहली डिजिट का डबल होगी आपकी कौन सी, सेकेंड डिजिट, तो 6 आएगा। द थर्ड डिजिट इज हाफ ऑफ द सेकेंड डिजिट, सेकेंड डिजिट का हाफ होगी थर्ड डिजिट। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो आंसर आपका ए आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, निष्कर्ष पूछे हैं आपसे, निष्कर्ष पूछा है, कथन दिया है और निष्कर्ष आपसे पूछा है। तो देखिए कथन क्या दिया है आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी हैं, ठीक है, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है, ठीक है, सौंदर्य सौंदर्य शास्त्र मूल्यश्रित अध्ययन का एक भाग है, ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए क्या है, रविंद्र टैगोर ने विभिन्न मूल्यश्रित अध्ययन किए हैं। देखिए श्रोता सौंदर्य शास्त्र, आपका सौंदर्य शास्त्र मूल्यश्रित अध्ययन का एक भाग है, लेकिन अनेक मूल्यश्रित अध्ययन किए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसके बारे में कहीं बात नहीं की। विभिन्न विभिन्न मतलब और किए हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं की, तो ये आपका गलत हो गया।
उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया है। देखिए इस बारे में भी कहीं पे बात नहीं हुई है इसमें कि उन्होंने नैतिकता या तर्क के बारे में कुछ मतलब पालन किया है या नहीं। तो आपका आंसर पहला हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि इनके बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, अब देखिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपको जोड़ने हैं और इनमें से कौन सा बनेगा वो बताना है। तो देखिए ये पहला वाला, और जूम कर लीजिए, सॉरी। ठीक है, इसको ऐसे ही देखिए। देखिए ये अगर पहला है, हाँ, ये अगर पहला है तो देखिए ये वाला पहला होगा। ठीक है, ये देखिए दूसरा है तो ये ऊपर दूसरा हो गया। ठीक है, ये वाला देखिए तीसरा है तो ये देखिए यहाँ पे ये तीसरा हो गया। ठीक है, और ये वाला एंड में बच ही गया। तो ये पहला वाला ही आपका ऑप्शन एकदम सही है। देखिए इसमें क्या बोला है, चार विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न क्या दिखता है। मतलब इसमें बोला गया ये बिंदुदार जो रेखा है यहाँ से मोड़ दिया जाता है, इसको इस तरफ मोड़ दिया जाता है, या इसको इस तरफ मोड़ दो, कुछ भी करो, पर इस तरफ दिखाया है तो इस तरफ मोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो सारे ऑप्शन एक ही जैसे दे रखे हैं तो इस तरफ मोड़ दिया जाता है। तो फिर बताना है, देखो इस तरफ मोड़ देंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये बिंदु के ऊपर बिंदु आ जाएगी। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तो मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, अब 11वां देखिए। 11वें में क्या बोला है, 11वें में बोला है ए भाई है बी का। ठीक है, सी पिता है डी का, सी डी का पिता है, सी पिता है डी का। ठीक है, ई बी की माँ है, तो ई बी की माँ है तो ए की भी माँ होगी। ठीक है, और ई सी सी नहीं, ए और डी भाई हैं, तो डी अगर ए का भाई है तो इसका मतलब सी ए का फादर होगा। ठीक है ना, डी भाई है तो सी फादर होगा। ओके, तो ये ई का हस्बैंड होगा, क्योंकि ए की माँ ई है तो सी फादर है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो ई सी से किस प्रकार से है, तो ई पत्नी है, ई पत्नी है सी की। ठीक है, ओके। देखिए 12वां देखते हैं। चूज वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन को की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। तो दर्पण छवि मतलब मिरर इमेज बतानी है आपको। तो मिरर इमेज में आप चाहे इधर मिरर लगाओ चाहे इधर मिरर लगाओ, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। जी आपका सही है, एन से एन होगा, आई से आई होगा, एन से एन, ओ से ओ, एस। देखिए एस ओ की तरफ है, ये ऊपर वाला हिस्सा ओ की तरफ है, लेकिन इधर ऊपर वाला हिस्सा ए की तरफ है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, अब आर देखिए, आर से देखिए, मतलब यहाँ से देखिए, जी जी का जी की तरफ फेस है, ऊपर छोटा है। ठीक है, इधर से खुला है। ये आई ऊपर इधर से आई की तरफ से है, ये भी आई की तरफ से। ठीक है, ओ है। ठीक है, एस ओ की तरफ है। ठीक है, ए का छोटा वाला हिस्सा ई की तरफ है, ए का छोटा वाला हिस्सा ई की तरफ है, ई का मुंह ए की तरफ है, ई का मुंह ए की तरफ है, ई का मुंह ए की तरफ है, और आर ई की तरफ है, आर ई की तरफ है। तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम्म, पता नहीं क्या देखिए, हाँ इसमें देखिए आपका क्या है। इसमें आप देखिए 13वें क्वेश्चन में एक एरो, इसमें से डिफरेंट फिगर बताना है, डिफरेंट फॉर्म बताना है इसमें से। तो देखिए ये ऊपर की तरफ है तो इसके इस एरो के लेफ्ट साइड में ये इसकी तरफ है, और ये राइट साइड वाला दूसरी तरफ है। लेकिन इसमें देखोगे तो एरो के राइट साइड वाला इसकी तरफ है, राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला बाहर है। इसके भी राइट साइड वाला इसकी तरफ है, इसके भी राइट साइड वाला इसकी तरफ है, इसके भी राइट साइड वाला इसकी तरफ है। तो एक पहला वाला ये ऐसा है जिसका लेफ्ट साइड वाला ऊपर की तरफ है ये। ठीक है, और बाकी ये नीचे की तरफ है। तो ये जो है ये उल्टा बना रखा है, बाकी चारों में डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट है। ठीक है ना, अब देखिए, हाँ अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 12 दर्जन सेब हैं। तो 12 दर्जन कितना होता है, 12 ही होता है, तो 144 सेब है। ठीक है, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं, 2 दर्जन और जोड़े जाते हैं। तो 2 दर्जन और जोड़ दिए गए 12 से, तो 24 आया, 24 इसमें और जोड़ दिए गए तो ये कितना हो जाएगा,
8 4 5 6 और 168 हो गया उसमें। 10 सेब खराब निकल जाते हैं, 10 सेब इसमें से खराब निकल जाते हैं, जिन्हें हटा दिया जाता है तो 158 बचे। तो शेष को दो टोकरियों में समान रूप से, तो दो टोकरियों में समान रूप से बांटा जाता है, तो इसे काटेंगे कितना आएगा 7 और 9। ठीक है, टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है, प्रत्येक में कितने हैं, तो हर एक टोकरी में कितने 79 है ये। चलिए 15वां करते हैं। देखिए, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम है। 30 आम है, उसमें से एक खराब है। ठीक है, यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता। तो मान लीजिए 4 आम खराब हैं, तो उसमें से 3 आम क्या है, बिक नहीं सकते, बस एक ही आम बिक सकता है। ठीक है, और टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, इसका मतलब कि 16 टोकरियां होंगी जिसमें से 12 आम क्या होंगे, बिक्री योग्य नहीं होंगे। ठीक है ना, 12 आम बिक्री योग्य नहीं होंगे ना 16 टोकरियों में से, और हर टोकरी में कितने आम हैं, 30 आम हैं, तो 30 इंटू 16, 16 दूनी 480 आम होंगे टोकरियों में। कितने आम होंगे, 480 आम होंगे। ठीक है ना, समझिए कैसे, क्योंकि 16 4 टोकरियों में 3 आम ऐसे होंगे जो बिक्री योग्य नहीं होंगे, लेकिन हकीकत में 12 आम है, तो 12 मतलब 4 और गुना आम है, तो 4 गुना आम 4 गुना टोकरियों में निकलेंगे, मतलब 16 टोकरियों में निकलेंगे। तो 16 टोकरियों में, हर एक टोकरी में 30 आम है, तो 16 टोकरी में कितने आम होंगे, गुना करके 480 आम होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बताता है। सार्थक क्रम बताता है मतलब जो क्रमवाइज चीज़ें हुई हों। तो सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है। ठीक है ना, पहले नंबर पे बच्चे का जन्म होता है, इसे कहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, फिर उसको क्या दिया जाता है, फिर उसको दी जाती है शिक्षा, फिर उसको दी जाती है शिक्षा। ठीक है, देखिए ऑप्शन से ही पता चल जाएगा आपको बी वाला सही है। ठीक है ना, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी देख लीजिए। फिर शिक्षा दी जाती है, फिर उसकी शिक्षा के बाद क्या होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसको उसकी मृत्यु होती है, फिर उसकी मृत्यु होगी, और फिर उसका अंत्येष्टि, अंत्येष्टि क्या होता है, फ्यूनरल। अंत्येष्टि मतलब जो मरने के बाद क्रियाकलाप होते हैं वो। ठीक है ना, वो होंगे तीसरे नंबर पर। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है 16 में। ठीक है, अभी 93 से क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेम सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है ना, तो पहले ये दोनों करेंगे, इनटू वाले साथ में करते हैं, 4 से 9 जाएगा, 9 बचेगा, 4 से ये 2 बचेगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/10 प्लस ये आएगा 9 और प्लस ये आएगा 108। ठीक है, हाँ, तो अब इसको करेंगे सॉल्व, तो 108 जीरो, ठीक है, प्लस 90 प्लस 1/10 आएगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वन, ओके, मुझे लग रहा है ये वाले साइन में कोई दिक्कत है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ पाएगा। तो अगर मान लीजिए ये डिवाइड का साइन होता तो इसको करते। हाँ, तो डिवाइड का साइन होता ये, डिवाइड का मान लीजिए ये डिवाइड का साइन है, तो फिर इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड है। ठीक है ना, इसमें ढंग से आया नहीं है, ये शायद डिवाइड ही होगा। 36 से करेंगे ये 3 बचेगा, 3 इंटू 1/4 करेंगे, प्लस इसको इधर लिखता हूँ अच्छे से, 3 36 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। ठीक है, 3 इंटू 1/4 प्लस इससे 2 से 2 काट देंगे, 1/10। ओके, तो इसे 3/4 प्लस 1/10 करके इसे करेंगे तो कितना 20 आएगा, ये 4 पन्ना 15 आएगा, प्लस 2 आएगा अपन 20 आएगा, तो 17/20। हाँ, ये डिवाइड का ही साइन था। ठीक है,
प्लस का नहीं था, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन करते हैं 94। 94 वाले में क्या है देखिए, ये आपका सिर्फ प्लस करना है। तो आप देखिए, पॉइंट के बाद 3 है, 2 है, 4 है, तो सबसे एंड में 4 आएगा। 4 आपका एक ही ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसको आप लिख कैसे सकते हैं, 5.061 प्लस 3.980 प्लस 0.7034। तो यहाँ पे भी एक जीरो, यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो अगर एंड में लगाते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, एंड में 7.6000, ठीक है, 7.6000, और उसके बाद आएगा आपका 0.3000, 2.0000। ठीक है, तो इसको करोगे तो सबसे एंड में 4 ही आएगा। ठीक है ना, फिर आप 4 आएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शनों पर ध्यान रखा करो। ठीक है, देखिए, सबसे छोटी संख्या जो एक महत्वपूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 से प्रत्येक से विभाजित हो है। द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4, 10 एंड 12। तो सबसे पहले देखिए इसमें से स्क्वायर कौन सा है, ये भी स्क्वायर है, ये भी, ये भी, ये भी, चारों स्क्वायर हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से 10 से डिविजिबल चारों हैं, 4 से डिविजिबल कौन कौन सा है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो ये सब 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए 12 से डिविजिबल कौन सा है, 12 से डिविजिबल के लिए आपको क्या चाहिए, वो 4 से भी डिविजिबल, सॉरी, वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए, लीस्ट पूछा है, सबसे छोटा है, तो देखिए ये तो आपका सबसे छोटा है, पर ये 12 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ये आपका है, क्योंकि इसमें ये 4 से डिविजिबल थे लास्ट वाला, और शुरू वाला ये 3 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी। ठीक है, ठीक है, 96 देखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में दी हैं, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:7 के अनुपात में हो जाती है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए, चलो इसे रफ पकड़ के दिखाते हैं। ठीक है, अ, देखो, एक संख्या x है, तो उसमें से एक संख्या x मान लो और एक संख्या y मान लो। नहीं, दो संख्या है, एक 3x है, दे रखी है, एक 3x है और दूसरी 5x है। ठीक है, तो यदि प्रत्येक में से 6 घटाया जाता है तो 9, तो मान लीजिए 3x में से 6 घटाया गया, 5x में से 6 घटाया गया, तो 9/17 बचता है। ठीक है, तो अब बस आपको इसे सॉल्व करना है, 17×51 माइनस 17 × 6, इसे ऐसे लिख लो, 9×45 माइनस 6 × 9। ठीक है, तो ये 17 इधर आ जाएगा, 17 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, 45 इधर चला जाएगा, तो ये 6x बचेगा। ठीक है ना, इधर जाएगा, ये 6x बचेगा, 45 51 में से जाएगा, और ये इधर जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 6 कॉमन आ जाएगा, और 9 17 में से जाएगा, तो 8 × 6 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो छोटी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 3x आपका छोटा है, तो 3 × 8 24 आपकी स्मॉल हो जाएगी, तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 97 में देखिए आप क्वेश्चन। ठीक है ना, यदि ए बी का 250% है, तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ए बी का 250% है। ठीक है ना, तो ए अपॉन बी निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 250/100, काट दोगे, इसे 2 से, इसे 5 से, तो A/B तुम्हारा कितना आ गया, ए 5 है तो बी 2 है। अब आप उसने पूछा है आपसे कि बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए बी, तो बी कितना है, 2, किसका परसेंटेज पूछा है, ए बी का, 5 + 2 का इंटू 100। ठीक है, तो अब आप इसे करोगे 200/7, तो अब इसे करोगे आप तो कितना आएगा, इसे डिवाइड कर लो परसेंटेज में। ठीक है, 7 × 7 7 दूनी 14, 14, और 14 के बाद 60 बचा, 7 7 2 8 56, 4/7%। ठीक है, बी आपका सही आंसर होगा।
अब आपको ये बताना है कि ये 33 नंबर क्या है, 323 नंबर क्या है। ये आपका प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। फोर प्राइम फैक्टर्स, इसमें फोर प्राइम फैक्टर्स आते हैं, टू प्राइम फैक्टर्स आते हैं इसमें, और थ्री प्राइम फैक्टर। तो इसमें बताने हैं कि कितने प्राइम फैक्टर। तो 3 to 3 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 to 3 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब देखिए इसका जो क्यूब मतलब 3 to 4 आपका है, मान लीजिए। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 18। आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए, ठीक है ना। 18 होगा, तो 18 से नीचे इसे सबसे डिवाइड करके देखना है 3 to 3 को, कि ये डिविजिबल है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो इसमें दो प्राइम फैक्टर होंगे। कौन कौन से, एक 3 to 3 और एक 1, ठीक है। क्योंकि 1, अच्छा प्राइम फैक्टर पूछा है तो 1 तो प्राइम फैक्टर होता नहीं है, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो एक ही होगा इसमें, या फिर एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसे सबसे पहले किससे करके देखते हैं, इसे ये दो से डिविजन, अब आपको डिविजिबिलिटी देखनी है, ठीक है ना। तो 3 to 3 दो से डिविजिबल नहीं होगा, तीन से डिविजिबल नहीं है क्योंकि तीन तीन छः सात आठ है, तीन से नहीं है, चार से नहीं है क्योंकि इवन नहीं है, मतलब इवन तो किसी से नहीं होगा, और संख्याओं में ही देखते हैं। है, पाँच से नहीं होगा, सात से इसे करके देख लेते हैं। सात छक्को 28, और फिर 28 के बाद कितना बचा, दो और दो चार, 43, सात से नहीं जाता, आठ से नहीं जाता, नौ से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, ठीक है, 12 से नहीं जाएगा, 13 से करके देखते हैं इसे। है, 3 to 3 को 13 से करके देखते हैं। 13 छब्बीस, छब्बीस छः 63, नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 14 से, 14 से भी नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16, 17 से करके देखते हैं इसे। 3 to 3 को हम 17 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 17 का 17, 17 है तो 153, और 17 दूनी, 17 का 17, 17 दूनी 17 नंबर, 17 का 17 और 17 नंबर, ठीक है। तो ये 17 और 19 से जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना, दो हो गया, दो, टू प्राइम फैक्टर्स हो गए इसमें, ठीक है ना। 17 और 19 दो प्राइम फैक्टर्स हो गए इसमें, ठीक है। क्योंकि 323 अब फिर प्राइम नहीं रहा, क्योंकि इसमें दो प्राइम फैक्टर कौन से, 17 और 19। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए 99 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, महिर और दीपेश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद महिर की राशि और 9 वर्षों के बाद दीपेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। महिर का हिस्सा कितना है, ठीक है ना। तो आपको दिया गया है 1301 रुपया दिया गया है, जो दो हिस्सों में बांटना है, एक महिर के लिए, एक महिर के लिए और एक दीपेश के लिए। महिर को 7 साल बाद मिलेगा, दीपेश को 9 साल बाद। तो देखिए जिसका कम टाइम के लिए लगा है, और इनका जो इंटरेस्ट है वो 4% है, ठीक है। तो जिसका कम टाइम के लिए लगा है उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिसका ज़्यादा टाइम के लिए मिला है उसे कम पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो 4% है, 4% को रेट को तुम क्या लिख सकते हो, 1/25, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इसको अगर 25 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, 6। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, जो इनका डिफरेंस होता है, जो इनका डिफरेंस होता है उसका, ये स्क्वायर क्यूब, अगर क्यूब होता है तो क्यूब करते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका कितना आएगा, 676, और इसका कितना आएगा, 625, ठीक है ना। ये इनके हिस्से होंगे, ठीक है ना। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे 301 आएगा, 301 ही आएगा। तो इतना ही तुम्हें क्या दे रखा था, इतना ही अमाउंट दे रखा था। तो किसका अमाउंट पूछा है आपसे, माहिरा का अमाउंट पूछा है। माहिरा, माहिरा का अमाउंट कितना आया है आपके पास, माहिरा का अमाउंट आया है आपके पास 676, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए एकदम सही है, ठीक है ना। आगे अगला करते हैं। अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना, तो अभिषेक है वो विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। तो अभिषेक विमल से 3 गुना, अगर अभिषेक 3 करता है तो विमल 1 करेगा, ठीक है। विमल से 3 गुना करता है, और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। तो जो विमल है वो
2/3 करता है, मतलब विमल है, विमल अगर 2 करता है तो चिन्मय चिन्मय 3 करता है। तो चलिए ये आपका रेशियो इसे इक्वल कर लीजिए, कैसे करेंगे? ठीक है, ये डैश है तो इसकी साइड वाले से भर दीजिए, 2 आएगा, इसकी साइड में 1 आएगा, ठीक है ना? तो अब इंटू कर दीजिए इनको, इंटू करके आपका कितना आएगा? 3 आएगा, 2 आएगा और ये 6 आएगा। ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है ना? तो लाभ कितना अर्जित किया है? लाभ किया है इन्होंने कितना अर्जित, इसका टोटल करेंगे कितना आएगा ये? 6 7 8 और 3 11, 8 और 3 11, जो कि किसके बराबर है? रुपये 5500, 55,000 के बराबर दिया है ना? ठीक है, तो चिन्मय का हिस्सा बताना है, चिन्मय ये है, चिन्मय का हिस्सा 3 है, तो 500 अपॉन 11 इंटू 3, तो इसे काटेंगे, ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 15,000, 1500 रुपये। 1500 रुपया किसका है? चिन्मय का हिस्सा है, ठीक है ना? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, 101वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या है? एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, मतलब कोई 100 रुपये की है तो वो उसे 125 रुपये में बेचता है, ठीक है? यदि उस उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, अगर वो इसको 20% कम पे खरीदता, मतलब 100 रुपये का खरीदा होगा, अगर 20% कम 80 पे खरीदता 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 होता और 12.60 कम में बेचता, मतलब 125 से 12.60 कम में बेचता, ठीक है ना? बेचता होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो उसे 30% का लाभ होता, तो इसका 30% का लाभ कितना होगा? 30% का लाभ करेंगे तो आदमी 24 मतलब 104 रुपया, 104 रुपया आपका इसका क्या होता? इसका लाभ होता 104 रुपया, मतलब 104 रुपये में ये बेचता जब भी उसको 30% का लाभ होता, ठीक है? तो अब देखिए हकीकत में 125 और 104 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 21 का, पर होना कितने का चाहिए? पैसे कितने कम किए हैं? 12.60, ठीक है? तो अब इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कितने से जाएगा? 6 6 दूनी 12। तो देखो 12.60/21, आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस आपका कितना था? 100 इंटू 100, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकालेगा? हैं, इससे काटोगे तो ये 6 से कटेगा, तो आपका कितना रुपया आएगा? 60 रुपया आ जाएगा। ये पॉइंट है, ये हट जाएंगे दोनों, किससे? ये 100 से काटेंगे तो ये 2 पॉइंट हट जाएंगे इसके, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 60 बचेगा, ठीक है ना? ये कितना था आपका? ओके, 1 2 60 था ये, ठीक है ना? ये भी 60 था, तो ये काटेंगे तो ये 60 बच जाएगा आपका, 60 रुपये बच जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? अब 102वां क्वेश्चन करते हैं। 102वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मोहन एंड श्याम, ठीक है, चलो हिंदी में पढ़ते हैं। मोहन एंड श्याम 800 रुपये के लिए एक काम करते हैं। मोहन एंड श्याम 800 रुपये के लिए कोई काम करते हैं, ठीक है? मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए कोई काम करते हैं। मोहन अकेला इस काम को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेला 8 दिन में। तो मोहन 6 दिन में कर सकता है और श्याम कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इस काम को 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो मोहन, श्याम और रमेश इसको 3 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है? 3 दिन में पूरा कर देते हैं, ओके। किसी काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है? श्याम का हिस्सा ज्ञात करना है, तो आपको श्याम का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है? तो मान लीजिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकाल देंगे हम। टोटल वर्क कितना आएगा? 8 छक्के 48, 48 आपका एलसीएम होगा, नहीं 24 होगा, ठीक है ना? 24 आपका एलसीएम होगा, तो 6 चक्कू 8 दिया और 8, ठीक है? तो इधर से क्या आएगा? रमेश कितना कितना बचेगा? रमेश का 1 बचेगा, क्योंकि मोहन और श्याम का तो ये है 7, तो 7 में से 8 में से 7 जाएगा, जब तो रमेश का बचेगा 1, ठीक है? अब इसने क्या पूछा? फाइंड द श्याम शेयर, श्याम का शेयर फाइंड करना है ना? तो देखिए 800 रुपये में था और तीनों मिलके काम करते हैं तो 8 करते हैं, लेकिन एक वो चाहिए, और एक नहीं, सॉरी, श्याम कितना है? श्याम का 3, 3 ये चाहिए। तो सीधी बात है, टोटल काम कितना? 8 की एफिशिएंसी से होता है, मतलब 8, 8 मतलब 8 का हिस्सा बनेगा, ठीक है ना? 8, तो ये श्याम का हिस्सा कितना होगा? श्याम का हिस्सा 3 होगा, ठीक है ना?
तो इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 300 रुपया। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है ना। 103वां क्वेश्चन करते हैं। हाँ ठीक है। तो अब देखिए, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर बिटवीन, ठीक है, बीच के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 15, 20, 25, तो देखिए 5-5 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। ठीक है ना, ऐसे ही आएगा। और लास्ट टर्म कितना है, 135। तो इसमें क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस होता है +1। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है ना। तो 135 में से -15 करेंगे और डिफरेंस कितना है, 5 है, +1 कर देंगे। ठीक है। तो 135 में से 5 गया, 120 अपॉन 5 बचेगा। ठीक है, +1। तो 120 में से 5 काटेंगे, 5 दूनी 10 और 4 + 1 तो 25। तो टर्म कितने हो जाएंगे इसके, 25। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, 104 करते हैं। अ लॉन इज इन, अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं चलो। एक लॉन आयत के आकार का है, रेक्टेंगल टाइप का है एक लॉन, जिसकी साइडों का रेशियो, एक रेक्टेंगल टाइप का लॉन है जिसकी साइड का रेशियो 2:3 में दिया है। मतलब अगर ये 2x है तो ये 3x है। द एरिया ऑफ अ लॉन, एरिया दिया है इसका 600 मीटर स्क्वायर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द लॉन। तो ब्रेथ आपको फाइंड करनी है इसकी। ठीक है ना। तो अब देखिए, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अब देखिए, लेंथ 2x है इंटू 3x है, इजकस टू 600 दिया है आपको। ठीक है ना। तो इसे काटोगे तो एक्स स्क्वायर इजकस टू कितना बचेगा, 10 बचेगा, 100 बचेगा, सॉरी। ठीक है, 100 बचेगा ना, हाँ। ठीक है। तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर आपका 100 बचा है, तो एक्स की वैल्यू आपकी 10 आएगी, एक्स की वैल्यू 10 आएगी। तो आपका जो जो साइड है वो 20 होगी या 30 होगी। ठीक है ना, ये आपकी ब्रेथ है, या तो वो 20 होगी या वो 30 होगी। ठीक है। तो इसमें 20 ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है ना। 105वां करते हैं। 105वां क्वेश्चन। 105वां क्वेश्चन क्या है, साइकिलिस्ट कवर अ डिस्टेंस 900 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकंड। एक साइकिलिस्ट है, 900 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है 2 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो देखिए, हम इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, इसको भी किसमें, सेकंड में कर देते हैं। तो 2 मिनट में कितना, 120 सेकंड होगा, और ये 30 और प्लस हो जाएगा तो 150 हो जाएगा, 150 सेकंड हो जाएगा। तो 900 अपॉन 150 सेकंड, ये आ गया मीटर पर सेकंड में। पर हमसे जो आपकी वो पूछी स्पीड, वो किलोमीटर पर आवर में पूछी है। तो 900 1/50 इंटू 18/5, 18/5 करेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी ये स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है ना। तो अब देखिए, इसको 3 से करते हैं तो ये 300 बचेगा, 0 से 0 काटो तो 30 बचेगा, 15, हाँ 15, 15 से काटेगा 3 से तो 5 बचेगा, और इसे काटेंगे तो ये 6 बचेगा। ठीक है ना। तो अब क्या आ गया, 6 इंटू 18/5 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 6 48, 4 6 और 4 10 अपन 5। ठीक है ना। तो अब इसको करेंगे, 5 एकन 5 दूनी 10, 5 एकन 5 है, 3 30 6। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ गया। ये किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड आ गई है। ओके। ठीक है। अब देखिए, 106वां क्वेश्चन करते हैं। ऑफ द थ्री नंबर सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड नंबर। देखिए 3 नंबर दिए हुए हैं, जिसमें से 3 नंबर दिए हुए हैं, मान लीजिए 1 2 और 3। तो उसमें से सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। तो अगर पहला नंबर 1 है तो सेकंड 2 है। ठीक है ना, ट्वाइस। एंड इज इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड नंबर है। तो अगर तीसरे नंबर का सेकंड वाला जो है, एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड नंबर। ठीक है ना, थर्ड नंबर का थ्राइस दिया है। ठीक है ना। अब हिंदी में पढ़ लो, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। ठीक है ना। तो पहली से 2 गुनी है और तीसरी से, ठीक है ना। ठीक है, चलो। तो अब जैसे कि यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है, तो ये साइड वाला आ जाएगा 2, और ये साइड वाला यहाँ आ जाएगा 3। अब इनको इंटू कर दीजिए, तो ये 2 6 और 3, ये आपके नंबर हो गए। ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करनी है, अगर यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है। ठीक है ना।
तो तीनों संख्याओं का औसत 66 है, तो मतलब 3x प्लस 6x प्लस 2x अपॉन 3 इजकल्स टू 66 है, ठीक है ना। तो 6 और 3 9 10 11, 11x इजकल्स टू 66 इंटू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, ठीक है ना। 11 से इसे काटोगे तो यहाँ से 18 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे छोटी संख्या तीसरी वाली है 2, तो उसे 2 इंटू 18 करेंगे तो कितना आएगा 36, तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 36, ठीक है। जब 107 से 111 तक आपको करने हैं ये चार्ट के थ्रू। इसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ अ कैंडिडेट अपीयर एंड क्वालिफाई इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स ओवर द 3 ऑफ द ईयर आर मेंशन इन द टेबल, ठीक है ना। तो ये 2 सालों का डाटा दिया है लोगों का जो अलग अलग स्टेटों से, कि कितने बंदे अपेयर हुए हैं एग्जाम में और कितने पास हुए हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है। और अच्छा, दो दो सालों का नहीं, ये 5 सालों का डाटा दिया है, 2003 2004 2005 और 2001 2002, ठीक है ना। 5 सालों का डाटा दिया है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ अ कैंडिडेट हु अपेयर फ्रॉम अ स्टेट डी ड्यूरिंग द गिवन ईयर। तो देखिए इसमें बताना है स्टेट डी में एवरेज बताना है, एवरेज कैंडिडेट्स का हु अपेयर इन अ स्टेट डी, और सभी सालों का बताना है। तो स्टेट डी में को कितने लोग अपेयर हुए हैं, देखो स्टेट डी में एक तो ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इन सब का सम चाहिए। 8,000, 9,600, ठीक है, 8,600, ठीक है, 9,800, ठीक है, 8,900, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ईयर्स में वो आप वो है, तो इनको ऐड कर दो। और क्या पूछा, एवरेज पूछा है, तो इसे डिवाइड कर देना। तो चलो, 0 0, 6 6 12 और 8 20 और 9 29, 2 लग गया है। 9 9 दूनी 18, 8 एक 9 8 दूनी 16 8 24, 8 एक 8 8 दूनी 16 8 24 8 चौक 8 5 40 41 42 43 44, 44 आ गया, ठीक है ना। इसको ऐड करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, एवरेज कितना 5 का है, 5 का है तो 8 45, हाँ, 8 9 45, 4 8 0 है, 8980, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है ना। अब अब करो, हाँ, 108वां, 2003 के सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत बताइए। देखिए क्या बोला इंग्लिश में, और देख लीजिए एक बार, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ क्वालिफाइड कैंडिडेट to the total number of appear candidate among all the 5 स्टेट इन 2003। तो 2003 में देखिए, ये 2003 है आपका, इसमें इसमें ये कितने अपेयर हुए हैं और कितने क्वालिफाई करें, इनका परसेंटेज बताना है, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको इनको ऐड करना है, तो यहीं पे ऐड करिए आप, यहीं पे करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं ऐड करके लिखता हूँ, 6 6 12 6 18 और 6 24, 6 5 6 दूनी 12 6 13 6 चौक 24, 4 हो गया, 2 वहाँ से लग गया, ठीक है ना। तो 8 एक 9 8 दूनी 16 8 तीन 24 8 चौक 32 8 पंच 40 1 41, ठीक है, और 0 0, ये हो गया टोटल बच्चे जो अपियर हुए थे। अब कितने बच्चे पास हुए वो देखो, पहले में 0 आएगा, 5 और से 11 की 1 आ गया, यहाँ से 1 लग गया, ठीक है ना। 10 20 20 30 33, 10 20 30 33, 33 और 8, 33 और 8, 33 और 8 होता है आपका 41 और 9 50, ठीक है ना, इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है और बताना है कितना परसेंटेज वो होगा, कितना अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितने से जाएगा, ये 50 है, 50 है और ये है, तो ये कितने से जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए, 50 5010 414, ठीक है ना। तो ये 4 का करेंगे, 12 के 12 12 चौक 12 छत्तीस 12 चौक 48, 48 12,
ठीक है ना। और कितना दिया इसमें, दूसरा दिया 15, 15 का 15 15 15 60 60 ऊपर चला जाएगा इससे, ठीक है ना। अब चार को जब 15 से इंटू करोगे तो 60 आएगा, ठीक है ना। पर ये ऊपर चला जाएगा 12, तो 12 पॉइंट कुछ आएगा, तो अप्रोक्सी पूछा है। अगर यहाँ पे 13 होता तो हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ता, पर 12 और डिफरेंस ऑप्शन में काफ़ी दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 के आसपास ही आएगा, 12 चक्को 48 है, और हाँ उसके आसपास ही आएगा, ठीक है। चलिए 109वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है, देखिए 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो इसमें बताना है कि 2001 में जितने भी उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने परसेंट है, 2002 में जो उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसको प्लस करते हैं। प्लस करेंगे यहीं पे, तो 6 6 12, 5 5 10, 2 22, 0 7 8 और 8 19 16, 8 1 8, 8 3 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 45, 1 41, ठीक है ना, ये ऊपर आएगा। अब इसको करते हैं, 5 5 10 और 6 16, 0 6, ठीक है। 5 5 10 और 6 16, ठीक है ना, 0 आ गया, फिर 9 और 9 18, 19 20 और 1 21, 1, ठीक है ना, 2 आ गया, 3 2 5, 5 आ गया, ठीक है ना। तो अब इसका परसेंटेज निकालना है आपको, 0 से 0 गया, तो अब ये देखिए, ये 4,1200 कितना परसेंट होगा, तो इसका आप निकालेंगे, तो इसका कितना आएगा, 1 मिनट रुकिए, 2 4, ये कैलकुलेशन है, ये सब आपको आनी चाहिए, वहाँ पे करने का कोई तरीका नहीं होता, ठीक है ना। बस इसके लिए एक ट्रिक हो सकती है आपके पास, जो आप कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आप इसमें से मतलब जैसे ये 41 है, तो इसे 51 है, इसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। इसे डिवाइड कर लेंगे तो इसको मान लो 0 मान लो, तो ये कितने से जाएगा है, तो ये 7 5 35, 8 5 40, ज़्यादा हो जाएगा, 8 से करेंगे तो 7 से आएगा, तो मतलब 7 आ गया, तो कितना आएगा, 7 से करेंगे तो 7 एकन 7, 7 5 35, ठीक है ना। तो कितना बच गया, ये 43 और 10 53, 0 बच गया, ठीक है ना। अब 53 51 से करेंगे तो कितने से जाएगा, 7 8 9, 9 से करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो 79 पॉइंट कुछ आएगा, 79 पॉइंट कुछ आएगा, और इन्होंने अप्रोक्स पूछा है, तो 80% के आसपास आएगा आपका, कितना आएगा, 79 पॉइंट कुछ है, तो 80% के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे अप्रोक्स पूछा जाए वहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर नीचे करनी है, एक आध वैल्यू, एक आध ही करनी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत है, तो आपको इतना वो पता नहीं चलेगा। इन विच ऑफ द 110वां करते हैं, इन दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिक है, अधिकतम है, ठीक है ना। तो आपको देखो इसमें क्या बोला है, जो राज्य सी है, ठीक है ना, जो राज्य सी है, ये वाला राज्य है जो, उसमें आपसे परसेंटेज पूछा गया है कि कौन से में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, ठीक है ना, इसमें इसमें ये सब परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, पर ऐसे ही आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखो इसमें 750 पास हुए, और ये संख्या ज़्यादा होने के, तो ये तो कट गया इससे ही, ठीक है ना। अब देखिए 8,000 में से 1,000 बच्चे पास हुए, 8,000 में से 8,500 में से 1,000 बच्चे पास हुए, ठीक है ना। और 8,600 में से भी 1,000 बच्चे पास हुए, मतलब इसमें कम बच्चे थे, ज़्यादा पास हुए इससे, तो ये भी कट गया, ये सही है, ठीक है ना। अब देखिए 9,700 में से 12,000, 12,000 आपके कुछ बच्चे हैं, मतलब 1,200 बच्चे पास हुए हैं 9,700 में से, ठीक है ना। तो अब इसमें और इसमें देखिए कितना का फ़र्क आया, इसमें 1,000 बच्चे बढ़े हैं और 200 बच्चे पास हुए, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है। तो अब देखिए ये इन तीनों में से आपको फाइंड करना है कि कौन सा है। तो देखिए अगर यहाँ पे 600 बच्चे होते तो यहाँ पे 75 बच्चे पास होते, यहाँ पे 800 होते तो यहाँ पे 100 बच्चे पास होते, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पे 900 होते तो 120 बच्चे पास होते,
तो ये आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर 120/9 7 0, ठीक है, 12 के 12 चौक 12 छत्तीस 12 चौक 12 बारह 12 अच्छा, तो 12 8 96 1/8 के लगभग बनेगा ये, ठीक है ना। 12% के लगभग बनेगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब 12/970, और दूसरा कितना है 8 5 है, 5/100, ठीक है। तो 8 8 5 5/100 को करेंगे आप, तो इसका कितना आएगा, ये आपको आएगा लगभग कितना, ये आएगा आपका 100 8 5 5, ये आपका आएगा 11% के बराबर है। एक हाँ, ठीक है, ठीक है, 11% के लगभग आएगा ये। इस 8 से 88 करेंगे तो कितना बचेगा, इसका बचेगा 45 0, 45 बचा ना, और एक जीरो और आ गया। 145 बचा, ठीक है, 145 बचेगा, जीरो और आ जाएगा, तो भी ये बन जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो ये कितना आ गया, 12% के लगभग आ रहा था, ठीक है। और तीसरा वाला है, तीसरा वाला है कितना, तीसरा वाला है आपका 75 और 6 2 0, ठीक है ना। तो हकीकत में 75, 75 को आप इसे 6 2 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये, जीरो कर दोगे 1 आ जाएगा, 20 80 और 50 130 होता है, जीरो कर दो, 6 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना, ये भी 12 के लगभग है, ये भी 12 के लगभग है, ठीक है ना। तो और ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई संख्या, मतलब इन दोनों ईयर्स में डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है ना। हाँ, 2001 2002 2003 2004 2005, तो कौन सी ईयर दे नहीं रखी वो देख लेते हैं। 2001 2002 नहीं दे रखा, 2002 नहीं दे रखा, 2002 तो हमने वैसे भी नहीं लिया था, ठीक है, नहीं 2002 हमने लिया था, अच्छा सॉरी ये है 2002, हाँ 2002 हमने तो वैसे ही नहीं लिया था, ठीक है ना। तो इसको पूरा डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा आपको, 97 से करोगे तो 1 आएगा, 3 और 20, 23 9 9 9 दूनी 18, 2 आएगा, 7 1 7 दूनी 14, 1 9 9 18 19, ठीक है। अब इसको करोगे तो कितना आएगा ये, इसको करोगे तो आएगा ये 6 और 12 में से 3, ठीक है, जीरो, ठीक है। अब इसे 9 9 9 9 27 45 9 तिया 12.3 आएगा, ठीक है ना। इसका कितना आया था, हम इसको कर रहे थे डिवाइड, ठीक है ना, तो 12 पॉइंट आया था, जीरो 62 से करेंगे, नहीं सॉरी ये जीरो नहीं है, 6 2 0 था, ठीक है ना। तो इसको किया था 1 आया था, फिर इसको 1300 को किया था, फिर 2 आया था, और ये 6 दूनी 12, जीरो 2 4 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 160 बचेगा, 160 बचेगा, तो ये जीरो आएगा यहाँ पे, यहाँ पे तो ये देखिए ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपका 97 वाला था, 97 वाला कौन सा था आपका, ये 97 2005 वाला, ये आपका सही है। 2005 ऑप्शन इसमें से कौन सा है, 2005 ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 111वां करते हैं, 111वां क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाई फ्रॉम अ स्टेट बी फॉर ऑल द ईयर्स टुगेदर ओवर द कैंडिडेट अपेयर फ्रॉम द स्टेट बी ड्यूरिंग ऑल द, तो सेम क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, इसमें भी परसेंटेज ही निकालना है आपको, ठीक है ना। कौन सा, बी वालों को ऐड कर दो, बी वालों को ऐड कर दो, ठीक है, बी वालों को ऐड करोगे
चलो इसे मिटा दूँ, ठीक है। देखिए ये बी वालों को ऐड करना है, ठीक है, क्वालिफाइंग वालों को अलग ऐड करना है और उनको अलग ऐड करना है, ठीक है, और परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक है ना। ये सेम ही है जैसे ऊपर क्वेश्चन कराया था, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। 112वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक एट लीस्ट टू लैंग्वेज। तो देखिए दो लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, एफ बी जी बी और ई बी, एट लीस्ट बोला है तो 3 लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है, और डी बी। तो हकीकत में ये एफ जी डी और ई, ये ही लोग हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। 112 में 113 देखिए देखिए 18 गुणा, ये देखिए गुणा किसकी जगह, प्लस की जगह आएगा 36, माइनस की जगह क्या आएगा, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, डिवाइड 6, ठीक है, डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस आएगा 2, ठीक है ना, डिवाइड सब्ट्रैक्शन और प्लस, ठीक है ना, कहाँ है प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, इंटू इंटू 3, ठीक है ना। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 + 18 बचेगा, ठीक है, और माइनस 3 × 6 बचेगा, ये तो ये 18 आएगा, तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मनुष्य जो होते हैं वही डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना, और कोई नहीं बन सकता, ठीक है, मनुष्य होंगे वही डॉक्टर होंगे, ठीक है ना। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स होंगे और ये डॉक्टर्स होंगे, ठीक है ना, और ये रैट अलग होंगे, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए 14वां देखते हैं, 15वां देखते हैं, 114वां हो गया, ठीक है। फाउंड यूजिंग द लेटर इन द गिवन वर्ड, फाइंड द वर्ड, ठीक है ना, इन वर्डों का यूज़ करके जो बनाया गया हो, ठीक है ना। देखिए इसमें 2 ए हैं, ये नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें TERMIN ATED, TED, ठीक है, ये बन सकता है, TERMINATED, ठीक है ना, DEVIATION, ठीक है ना, DEV नहीं है, वी है, ये नहीं बनेगा, NATI 2 ए, इसमें भी 2 ए हैं, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए 116वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया है पी, देखिए पी क्यू आएगा इसमें, पी सब में क्यू दिया है पहले ऑप्शन में, इसलिए PQRS, फिर 4 4 के स्लॉट बना लीजिए इनके, ठीक है, ठीक है। तो देखिए PQRS, QSRP, PQRS, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया है, PQRS दिया है एक स्लॉट में, और दूसरे स्लॉट में दिया है, दूसरे स्लॉट में दिया है QSRP, फिर दिया है PQRS, फिर दिया है QSRP, फिर दिया है PQRS, ठीक है ना। तो ये वाला करके दिया है, तो PS जिसमें, ठीक है, QS आ गया, PS आ गया, RQ आ गया, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका पूरी तरह सही हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसमें 2 तरीके से 117वां क्वेश्चन है, ऐसे 2 तरीके से होता है, या तो आप पीछे से चल सकते हैं या आप आगे से चल सकते हैं। तो पीछे से देखेंगे तो 17 हो गया, ठीक है ना। फिर ऐसे आगे जाएंगे तो कितना, इसमें कितना प्लस हुआ होगा, 17 19, नहीं, 7 7 दूनी 14, इसमें भी 17 प्लस हुआ है, फिर ऐसे जाएंगे इसमें भी 17 प्लस हुआ है, तो इसमें भी 17 प्लस हुआ है, तो इसमें तो 13 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 13 में 17 प्लस करेंगे तो 30 आएगा, तो यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब इसमें से बताना है आपको कि ये है, इसका मिरर इमेज बताना है आपको, ठीक है ना। तो मिरर इमेज आप बताओगे, ठीक है। तो ये तीसरा वाला आपका मिरर इमेज है, अगर यहाँ मिरर रखेंगे तो ये वाला बनेगा, ठीक है, तीसरा वाला। 118 119 में देखिए, बी एक कम किया है, जी सेम रहने दिया है, DE एक कम किया है, और के में भी एक कम किया है। तो डी में एक कम करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। बी को ऐसे ही रहने देंगे, बी सी, एच में एक कम करेंगे तो जी आएगा, ठीक है। और
जी आएगा। और जे में एक कम करेंगे, जे में एक कम करें मतलब सॉरी आई में एक कम करेंगे तो एच आएगा। तो सी बी जी एच, सी बी जी एच आपका डी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसके लिए एक ट्रिक होती है 120 में कैसे ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 7/2, ठीक है ना, ये 21 हो जाएगा। तो ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 21। ठीक है ना। अब देखिए 121वां क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन मूव फ्रॉम होम पोजीशन, ठीक है ना। तो देखिए एक आदमी है, घर से चलता है टूवर्ड्स अ वेस्ट, तो ये मान लीजिए घर है, घर से चलता है वो वेस्ट की तरफ, ठीक है ना, तो वेस्ट इधर होगा, तो वेस्ट की तरफ चलेगा वेस्ट बाय 6 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट, फिर वो सीधी दिशा में दाहिनी ओर मुड़ता है राइट, एंड मूव्स 11 किलोमीटर, फिर वो 11 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, 11 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड मूव 12 किलोमीटर, अब वो 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, 12 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अगेन ही टर्न राइट एंड मूव्स 12 किलोमीटर, फिर वो 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। ओके, अगेन ही टर्न राइट एंड मूव्स 12 किलोमीटर, ठीक है ना, फिर वो 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा हाँ यहीं तक था, सॉरी, फिर यहाँ तक हो गया ना। अगेन ही टर्न एंड मूव 6 किलोमीटर, अब वो 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो हाउ फार द पर्सन इज़ फ्रॉम होम, तो ये कितनी दूर है, ठीक है ना, ये 11 है, तो ये 11 होगा, तो ये एक होगा, तो ये भी एक होगा, तो ये 1 किलोमीटर है अपने घर से, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है। देखो एंजाइम्स किसके अंदर बनते हैं, ग्लैंड्स में बनते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। जनरेटर में क्या बनता है, करंट बनता है जनरेटर में। किड ऑर्गन में किडनी नहीं बनती, इसमें मसल में ऐंठन नहीं बनती, ठीक है ना। तो जनरेटर क्या पैदा करता है, जनरेटर पैदा करता है इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही ग्लैंड्स क्या पैदा करते हैं, ग्लैंड्स पैदा करते हैं एंजाइम्स। वैसे ही जनरेटर क्या पैदा करता है, करंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ओके, ठीक है। देखिए 123वां पढ़ते हैं। कथन दिया है आपके पास, क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, इनसे बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को ख़त्म करने में मदद मिलेगी, ठीक है। हाँ, यह संपूर्ण सं, जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है, ठीक है। नहीं, हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। देखो ढांचे वगैरह के बारे में बात नहीं हो रही है, तो हमें पता नहीं है भाई, ठीक है ना, ये होगा कि नहीं, ठीक है। हैं, और दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ है, अच्छा चौथा और है, हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी, ठीक है। ये बात सही है कि कोई भी शिक्षित देश होता है उसमें जीवन स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ, इससे इन बच्चों के जबरन रोजगार की व्यवस्था खत्म होगी। देखो शिक्षा से ज़बरदस्ती का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो वो तो करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए तो अलग रूल, और इस बारे में कथन में कुछ बताया भी नहीं गया, तो इससे तो कोई रिलेटेड है नहीं। हाँ, पर अगर हर एक आदमी को 14 साल में पढ़ाया जाएगा तो शिक्षित बनने के एक प्रभावी तरीका ज़रूर है। सबको शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी, तो हर कोई पढ़ा लिखा हो जाएगा, तो शिक्षित बनने में एक प्रभावी तरीका है। तो दूसरा और चौथा एकदम सही है, ठीक है ना, दूसरा चौथा, तो ऑप्शन एकदम पहला वाला एकदम सही है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, चलिए ये वाला पढ़ते हैं 124 में। रोग एबीसी संक्रामक है, वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कथन क्या था, कथन पढ़ते हैं। एक अस्पताल के संगरोधक वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा है, केवल एबीसी रोग के लिए लागू, प्रवेश ना करें, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें, ठीक है। रोग एसीवी संक्रामक है, संक्रामक है मतलब संक्रामक है जभी तो मना किया है। अगर संक्रामक नहीं होता तो वार्ड में घुसने को मना क्यों किया जाता, तो संक्रामक तो है वो, इसीलिए तो किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा उसमें, ठीक है। ठीक है, वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एसीबी रोगी से पीड़ित हैं,
हाँ, ये भी सही है, क्योंकि वार्ड 4 में वही मरीज होंगे जो उससे होंगे, जो नहीं होंगे उन्हें क्यों घुसने दिया जाएगा, उन्हें नहीं घुसने दिया जाएगा। तो दोनों ही धारणा निहित अंतर्हित है, अंतर्हित है मतलब फॉलो करती हैं, इम्प्लिसिट। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें किसी प्रतिष्ठित कंपनी में पद के लिए निम्न आहत अभ्यर्थी को, तो देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ क्वालिफिकेशन दी जाती हैं, उनके बेसिस पे पूछा जाता है कि उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं या नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें ये चार दी गई हैं आपको। ठीक है, 7% इंजीनियरिंग स्नातक स्नातक होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए मतलब। ठीक है ना। तो ठीक है, ये हैं, देखिए इंग्लिश में देख लीजिए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, 25 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन टेस्ट विद एट लीस्ट 55 मार्क्स, और 55% मार्क्स आने चाहिए। वी वी विलिंग टू पे डिपॉजिट 50,000। ठीक है। अब देखिए, इनमें से कोई चीज़ नहीं होगी तब ये देखा जाएगा ए और डी। ठीक है ना। तो पहले ये देख लेते हैं इसमें दिया क्या है। ईच फॉलोइंग द क्वेश्चन डिटेल ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्वेश्चन है कि Dipesh has appeared for the last semester of an engineering degree exam and is hoping to secure at least 80% मार्क्स लाएगा। ठीक है। एग्रीगेट स्कोर अप टू 7 सेमेस्टर 75%। ठीक है। ही हैज जस्ट completed 21 years एज। ठीक है। ही हैज इसको 66 मार्क्स। देखिए 55% चाहिए थे, ये 66% लाया है। ठीक है ना। ये 50,000 डिपॉजिट भी कराने को तैयार है। ठीक है ना। इसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा भी हो चुकी है। ठीक है। और ये जो सेमेस्टर थे वो 75% है, ला रखा है, मार्क्स ला रखा है। तो देखिए इसमें बोला है कि अगर पहला वो बिलिंग जो सॉरी अगर वो अपीयर हुआ है लास्ट ईयर में और उसके 75% मार्क्स हैं फर्स्ट 7 सेमेस्टर में, बल्कि उसके 75% मार्क्स हैं। ठीक है। तो हीज में बी रेफर टू प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। तो किसको भेजा जाएगा, रेफर टू कंपनी प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। ठीक है ना। तो कंपनी के प्रेसिडेंट को इसका ब्यौरा भेजा जाएगा। ओके। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है। 126वें में क्या है, 126 में देखिए, माही इज एन आईटी इंजीनियर पास्ड आउट 2003 एट 68%। ठीक है, 68%। और उसमें चाहिए कितना था, 60% चाहिए था। ठीक है ना। देखो कितना चाहिए था, पहले में 60% चाहिए था, लेकिन वो कितने से पास है, 68% से पास है। ठीक है। ठीक है। आफ्टर गेटिंग द इंजीनियरिंग डिग्री सी हैज़ डन MBA विद अ स्पेशलिज्म इन फाइनेंस। सी हैज़ क्लियर्ड इस सिलेक्शन 60% के साथ है। ठीक है। सी पे इतना पे भी, एंड हर डेट ऑफ बर्थ इज 15 सितंबर 1981। अब देखिए 2003 और इसके बीच में आपको डेट ऑफ बर्थ काउंट करना है। ठीक है ना। आठ, आठ, हाँ, और 10, 18 और 3 21, 21 सितंबर में है। ठीक है ना। 21 साल का हो रहा है ना ये। देखिए, अच्छा सितंबर में है, हर डेट ऑफ बर्थ इज 15 सितंबर 2004। पास आउट, अच्छा नहीं सॉरी, इसकी और इसमें क्या बोला है, कब तक वो 21 साल का हो जाए, 2006 तक, 2006 तक वो हो जाए। तो 89 वो सॉरी 1982 से गिनोगे हैं, 2003 तो 2006 को, तो ये लगभग कितने का हो जाएगा, 21 22 23 24 साल के लगभग हो जाएगा। ठीक है ना। 24 साल के लगभग हो जाएगा, तो मतलब इसका एज क्राइटेरिया भी है। ठीक है, इसके मार्क्स भी हैं, इसका एज क्राइटेरिया भी है, इसने पास भी किया है और डिपॉजिट करने को भी तैयार है। तो इसका मतलब ये है ना, कि इसको क्या किया जाएगा, सॉरी इसको ये था। ठीक है ना। सी कैन वी डिपॉजिट 50,000, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, इसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। अब श्याम का देखते हैं। श्याम हैज़ अपीयर्ड फॉर द लास्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड द रिजल्ट आर अवेटेड। ही सिक्योर फर्स्ट क्लास इन ईच ऑफ द फर्स्ट 7 सेमेस्टर। देखिए, फर्स्ट क्लास को कहते हैं 60% को, लेकिन हकीकत में कितना चाहिए होता है, 65% बोला गया है। और इसमें क्या बोला है कि वो फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है सेमेस्टर में, तो इसमें एग्जैक्ट वो पता नहीं है। तो कितना परसेंट है, 65% भी 5 है,
और 70% भी 5 है, फर्स्ट डिग्री है, तो इसमें डाटा पर्याप्त है। ठीक है ना। श्रेया का देखते हैं। श्रेया हैज़ पास्ड आउट केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री इन जून 2005 विद 79% मार्क्स। ठीक है, ओके। सी अपेयर फॉर द सिलेक्शन विच इज टेस्ट क्लियर। ठीक है। 28 जून 1981 सी इज नॉट इन द पोजीशन टू पे 50,000 बट ही विल पे 30,000 डिपॉजिट। ठीक है, देखिए 79% है। ठीक है ना। 2005 है डेट ऑफ बर्थ, वो सॉरी डेट ऑफ बर्थ इसका 1983 है, और 2006 तक इसको करोगे तो कितना, 17 और 6, 30 साल के लगभग कुछ उम्र होगी। ठीक है ना, तो ठीक है, ये भी सही है। लेकिन वो डी ऑप्शन जो था, ये बिलिंग 50,000 नहीं है, तो इसने क्या बोला कि 25,000 पे करने को तैयार है। ठीक है, एंड ही ऑप्टेन एटलीस्ट 70% मार्क इन इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, तो इसने मार्क्स भी 70% ला रखे हैं और 25,000 की जगह 30,000 देने को तैयार है। ठीक है ना, देखो 50,000 की जगह 30,000 देने को तैयार है, और 79% इंजीनियरिंग में ला रखे हैं। तो इसको जो है, इसका जो डाटा है वो किसको भेजा जाएगा, जनरल मैनेजर को। किसको भेजा जाएगा, जनरल मैनेजर को। ठीक है, तो इसका डाटा कहाँ भेजा जाएगा, जनरल मैनेजर को। वो डिसाइड करेगा कि इसको सेलेक्ट करना है कि नहीं। ठीक है ना। अब देखिए 129 में क्वेश्चन देखिए कि, ठीक है, Nila is an electrical engineer who passed out his degree 2003 at a age of 21. He obtained 76% marks in degree and 72% marks in selection. He can pay amount 50,000। मतलब पहली चीज़, इसने उम्र पूरी कर रखी है, परसेंटेज भी ला रखे हैं, और 50,000 डिपॉजिट, चारों चीज़ें हैं, तो ये क्या होगा, टू बी सेलेक्टेड। ठीक है ना, भेजा जाएगा। ठीक है, ओके। 130वां क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये 130 और ये क्वेश्चन अब इसके नहीं है। ठीक है ना। चलिए 144वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें दिया है, सीरीज दिया है 1759, 618, 545, 514, और ये बताना है हमें। तो देखिए इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 141। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 141। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, माइनस हुए इसमें से। ठीक है, इसमें से करेंगे तो 3, 1173। ठीक है, 1331। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 100। इसका लेंगे तो कितना आएगा, 37, 41, 37 और 41, 37, 41। चलो 11 में से 8 बचेगा, और 13 में से 7 गया 6, 7 6 3। ठीक है, 63। ठीक है, 68। और इसमें से करेंगे इसको, तो इसमें कितना आएगा, 3 2 आएगा, और 3 4 बचेगा, 42। ठीक है ना। अब इनको करो। ठीक है, ये कितना है, ये 42 है, ये कितना है, 42 है, 32। ओके, 32 है ये। ये आएगा 32, और ये आएगा कितना, 8 में से 6, 4 में से 2, 26, तो ये आ गया 6। इसमें 6 और कर देंगे तो 32, वो 6 माइनस और कर देंगे, इसमें माइनस हुआ है, ये माइनस और कर देंगे, ये प्लस प्लस था। सॉरी, ये भी माइनस हुआ है। ठीक है, हाँ ये प्लस था। ठीक है, ओके, 6 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 20, 20 बचेगा। तो ये बचेगा कितना, ये 20 बचेगा, तो 42 और 20 में से जाएगा तो ये 22 बचेगा, 22। और ये 22 और 32 में से कर देंगे तो कितना बचेगा ये, ये 9 बचेगा, -9। इसमें से 9 करेंगे तो 505 आंसर आएगा, 505। हाँ, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब देखिए, ROMAN, रोम लिखा है। रोम को क्या लिखा है आपने, IFDAE। ठीक है, तो रोम क्या होता है, 18। 8 + 1 9,
9 आई आ गया, ठीक है, 9 हो गया। 15, 5 और एक 6 ये हो गया। 13, 4 ये हो गया, ये एक था, ये एक ये हो गया, ये 14, ये 5 हो गया। मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 6 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा। तो ये 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही है। तो अब वाटर का लिखना है, WATER। वाटर, वाटर का क्या होता है? 23, 23 को ऐड करोगे 5 आएगा, एक का एक ही आएगा। ठीक है। टी होता है 20, इसका 2 आएगा, 5 का 5 ही आएगा। ये 18 है, 18 का 9 आएगा। 5 का क्या होता है? ई, ए, बी, ई और आई। ई, ए, बी, ई और आई, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है ना? ठीक है, 146 करते हैं। 146 में है आपका, अ पर्सन मूव फ्रॉम होम पोजीशन टूवर्ड्स द ईस्ट 10 किलोमीटर। तो एक ईस्ट की तरफ जाता है 10 किलोमीटर। ठीक है, होम से। ठीक है, देन हिज टर्न हिज राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर जाएगा राइट में चल के। ठीक है, अगेन टर्न हिज राइट एंड मूव 11 किलोमीटर राइट में, और ये 11 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अगेन ही टर्न हिज राइट एंड मूव 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर जाएगा तो यहीं बचेगा। ठीक है, अगेन ही टर्न हिज लेफ्ट। अब लेफ्ट मिलता है और कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना? हाउ फार ऑफ द पर्सन फ्रॉम द होम्स पोजीशन, होम की पोजीशन से। तो 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर ये है, टोटल कितना हो गया? 2 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर है। ठीक है ना? ठीक है। In the following, some of the word have the some common features except the odd one out. You are required to find the odd one out. ठीक है, odd one out फाइंड करना है इसमें से। तो देखो, BOW, बो, और STERN, ये शिप में मिलते हैं। जो शिप का आगे का हिस्सा होता है इसे बो बोलते हैं, और जो पीछे का हिस्सा होता है उसे स्टर्न बोलते हैं। ठीक है ना? हैं। और ये डॉक, डेक आपको पता ही है, जो शिप का ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पर लोग घूमते हैं उसे डेक बोलते हैं। कुए, ये कुए जो है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये शिप में नहीं होता, ये तीनों शिप के हिस्से हैं। पर ये शिप का हिस्सा नहीं है, ये जहाँ पर शिप डॉक होती हैं उस जगह को बोलते हैं, जो लकड़ी का या लोहे का बना होता है उसको बोलते हैं कुए। ठीक है ना? तो डी अलग होगा। ठीक है। 148 में आपको क्या करना है? 1/3, 5th और 8th वर्ड लेने हैं। ठीक है ना? इसमें से तो पहला कौन सा है? एस। 1/3 कौन सा है? यू। फिर है 5th ई, और फिर 8वां आर। तो इससे आपको वर्ड बनाने हैं, बताने हैं कितने वर्ड बनेंगे इससे। ठीक है, इंग्लिश के कितने? तो SURE, एक तो श्योर बनता है। ठीक है, श्योर बनता है। एक USER, यूज़र भी बनता है। ठीक है ना? एक आपका बनता है नहीं, RUES, एक वर्ड है। ठीक है ना? रूस, इसका मतलब होता है आपका, मतलब रिग्रेट करना किसी चीज़ के लिए। ठीक है ना? और एक बनता है RUSE भी बनता है इसका। ठीक है, ये 4 वर्ड तो इसके बनते ही हैं, तो मतलब 3 से ज़्यादा बनते हैं, और भी वर्ड बनते होंगे, पर 4 तो हमें दिख ही रहे हैं इसमें। ठीक है ना? ओके। ठीक है, अब देखिए 149, एक घड़ी है। ठीक है ना? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये घड़ी है। ठीक है, उसने क्या कहा? अ क्लॉक स्टार्टेड एट नून, 12 बजे चालू होती है, बाई 20 मिनट पास्ट 5 द आवर हैंड टर्न। तो देखो, जो घड़ी है वो अब बजा रही है, ये छोटा है। ठीक है ना? इतना टाइम बजा रही है, 5:20 बजा रही है, 5:20 पर है। तो उसने पूछा है कि ये 12 बजे जो यहाँ पे ये था छोटा वाला हैंड, ये क्या एंगल पूछा है आपसे। ठीक है ना? अब देखिए, अगर 5 तक होता तो कितना होता? अगर देखिए 360 की है, 360 डिग्री होता है 12 घंटे में। ठीक है, 12 घंटे में, तो 12 का 5, 30 डिग्री होता है तुम्हारा कितने में? 5 घंटे में, वो 1 घंटे में। और 5 घंटे में आपका कितना होगा? 5 आवर में आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ये 5 से थोड़ा आगे चली होगी। ठीक है, 5 तो यहाँ था, पर ये थोड़ा सा 20 मिनट और आगे चली होगी, तो 20 मिनट का वो निकाल लेते हैं कि 20 मिनट में ये कितना चली होगी। तो 1 आवर में 30 था,
हम्म, अ, कितना था? हाँ 20 मिनट में ना। हाँ, तो 1 आवर में 30 डिग्री चली थी। हैंड जो हाथ था वो 30 डिग्री चला था। तो 20 मिनट में कितना चला होगा? 20 मिनट में चला होगा 30/60 × 20। तो 20 से इसे काटोगे 3, तो 10 डिग्री। 10 डिग्री और चला होगा। तो 150 तो 5 घंटे का, और 20 मिनट में 10 डिग्री और चला होगा, तो ये कितना हो गया? 160 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है 150वां। 150वां करते हैं, क्या है, किसका है ये? अमंग द हर चिल्ड्रन गंगा फेवरेट आर राम एंड रेखा। ठीक है, अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। तो गंगा किसको पसंद करती है? राम और रेखा को। रेखा को है। रेखा शरद की माँ है। तो राम, तो ये दोनों बच्चे हैं, तो और इसमें क्या बोला? रेखा शरद की माँ है। रेखा का किसका है? शरद। शरद की माँ है, जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसका एक भाई है और है, मिथुन इसका भाई है। ठीक है ना? ठीक है, मिथुन इसका भाई है। ठीक है, मिथुन इसका भाई है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। ठीक है, गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल। तो गोपाल क्या है? गोपाल गंगा का पति है। ठीक है ना? और गोपाल का भाई कौन है? गोपाल का भाई है मोहन। मोहन गोपाल का भाई है। ठीक है ना? 35 साल हो गए हैं और उनके 3 बच्चे हैं। तो ये 3 बच्चे हैं। ठीक है। मिथुन और मोहन के बीच क्या रिश्ता है? तो मिथुन, मिथुन का है। मिथुन और मोहन, मोहन। तो मिथुन के मिथुन क्या है? भतीजा है। भतीजा है। ठीक है ना? मोहन उसके पापा का भाई है, तो मोहन भतीजा हुआ। ठीक है, तो नेफ्यू हो गया। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।